प्यारे छात्रों, नागरिक शास्त्र विषय में आपका अध्याय चल रहा था कार्यपालिका। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। परसों भी बताया था। देखो, संसद के 3 अंग हैं भाई, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आज हम जो है कार्यपालिका अध्याय के अंतर्गत संसदात्मक कार्यपालिका क्या है और संसदात्मक कार्यपालिका के क्या गुण हैं भाई, विशेषता कह दो, गुण कह दो। तो इसे ध्यान से सुनेंगे। संसदात्मक कार्यपालिका उसे कहते हैं जिसमें कार्यपालिका संसद के नियंत्रण में रहती है। फिर से सुनेंगे। संसदात्मक कार्यपालिका उसे कहते हैं जिसमें कार्यपालिका संसद के नियंत्रण में रहती है। इस सरकार में देश के संपूर्ण शासन का कार्यभार मंत्री परिषद पर होता है और वह अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। वास्तव में देश की वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद ही होती है। उस पर संसद का नियंत्रण अवश्य होता है। देश का जो प्रधान है, हमारा देश का प्रधान कौन है भैया? राष्ट्रपति। और देश का प्रथम नागरिक भी कौन है? हमारा राष्ट्रपति होते हैं। नाम मात्र का प्रधान होता है। उसे कार्यपालिका से संबंधित समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं, किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो वह उनका स्वेच्छा से प्रयोग नहीं कर पाता है। भारत और ग्रेट ब्रिटेन में इसी प्रकार की सरकारें विद्यमान हैं। हमारे यहाँ जो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वो नाम मात्र का होता है। वो अपनी स्वेच्छा से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाता। और भारत और ग्रेट ब्रिटेन में इसी प्रकार की सरकारें विद्यमान हैं, यानी संसदात्मक कार्यपालिका है। संसदात्मक कार्यपालिका के गुण। संसदात्मक कार्यपालिका को उत्कृष्ट शासन प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस शासन प्रणाली के प्रमुख गुण जो है निम्नलिखित है। सबसे पहले हम पहला गुण देखते हैं। पहला गुण है भैया कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सहयोग। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में एक दूसरे के प्रति पूर्ण सहयोग की भावना होती है, क्योंकि मंत्रिमंडल के ही सदस्य विधानमंडल के भी सदस्य होते हैं। इसी कारण कार्यपालिका उन कानूनों को बड़ी सरलता से पारित करवा लेती है जिन्हें वह देश के लिए उपयोगी समझती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका को देश की आवश्यकता अनुसार कानून बनाने में भी सहायता मिलती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी जो व्यवस्थापिका है वो कानून बनाती है। कार्यपालिका का क्या काम है भाई? कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए उनका क्रियान्वयन कराना, यानी लागू कराना उनको देश में, ये काम है। दूसरा है भैया कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो पाती। संसदात्मक कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो पाती क्योंकि उसे किसी भी कानून को पारित करवाने के लिए व्यवस्थापिका पर आश्रित रहना पड़ता है। वह स्वेच्छा से किसी भी कानून को बनाकर तथा उसे देश में लागू करके निरंकुश नहीं बन सकती। इसके अतिरिक्त व्यवस्थापिका को यह भी अधिकार है कि वह मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके उसे अपदस्थ यानी हटा सकती है। विधायिका मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न भी पूछ सकती है। तीसरा गुण है परिवर्तनशीलता। संसदात्मक कार्यपालिका परिवर्तनशील है। इसका तात्पर्य क्या है भाई? परिवर्तनशील का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें कार्यपालिका को बदलने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है, क्योंकि कार्यरत मंत्री परिषद को किसी भी समय परिवर्तित किया जा सकता है। चौथा, राजनीतिक शिक्षा का साधन। संसदात्मक कार्यपालिका में राजनीतिक दलों की बहुलता होती है। ये सभी दल सामान्य जनता के समक्ष अपने अपने कार्यक्रम रखकर उसमें राजनीतिक चेतना को जागृत करने का प्रयत्न करते हैं। पांचवा है लोकमत एवं लोक कल्याण पर आधारित। संसदात्मक कार्यपालिका प्रजातंत्र प्रणाली का ही एक रूप है भैया।
इसलिए यह लोक मत का ध्यान रखते हुए लोक कल्याणकारी कार्य करने का प्रयास करती है। छठा है लोकतंत्रीय सिद्धांतों की रक्षा। लोकतंत्रीय सिद्धांतों की रक्षा बहुत सीमा तक संसदात्मक कार्यपालिका में ही संभव है, क्योंकि संसदात्मक कार्यपालिका में जनप्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष जवाबदेही जनता के प्रति होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि संसदात्मक कार्यपालिका क्या है भैया, और इसके क्या गुण हैं या इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे आप जो है इसको मैं फ़ोटो भी भेजूँगा इसकी। इस वीडियो को आप कई बार सुनेंगे। ये ज़्यादातर जो है लघुत्तरीय प्रश्नों में जो 6 नंबर के या 5 नंबर का प्रश्न आता है उसमें आ जाता है। तो सभी छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे भाई। धन्यवाद।